हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका। भारत की कार्यपालिका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11वीं राजनीति ज्ञान का। हालांकि कंपटीशन परीक्षा में इस टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो बात कर रहे हैं अपन कार्यपालिका। कार्यपालिका तो हम सीधा सीधा पहले देखते हैं कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। अर्थ तो कार्यपालिका का सीधा अर्थ होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, नीति नियमों को लागू करना या यूं कहें तो क्रियान्वित करना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। अब यहां पर बात करते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार। तो मुख्य रूप से कार्यपालिका के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे अगर बात किया जाए तो स्थायी कार्यपालिका, और नंबर 2 पे अगर बात किया जाए तो अस्थायी कार्यपालिका। इस अस्थायी कार्यपालिका को सीधे सीधे तौर पर राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका भी इसको कहते हैं। ओके गाइस, तो हम यहां जानेंगे स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो होते हैं वो कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी या यूं कहें तो अधिकारियों का वर्ग होता है। जो परीक्षा के द्वारा इनका चयन होता है, जो कि सरकार बदलने पर भी अपने पदों पर बने रहते हैं क्योंकि ये इनकी नियमित भर्ती होती है, यानी कि नियमित ये कर्मचारी होते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका की सीधी अगर बात किया जाए तो ये चुनाव द्वारा चुने हुए होते हैं। चुनाव द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं जिनका कि एक सीमित कार्यकाल होता है। सीमित क्या होता है? कार्यकाल होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे कि एक राष्ट्रपति को मान लेते हैं अपन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इस प्रकार से यहाँ पर अस्थायी कार्यपालिका होती है, जिसको अपन राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे जानना है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है इसकी संरचना के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। यानी कि सीधा सीधा चलते हैं, संरचना के आधार पर वर्गीकरण किसका? राजनीतिक कार्यपालिका का। तो यहां पर अगर नंबर 1 पे अगर बात किया जाए तो नाममात्र या वास्तविक कार्यपालिका। नंबर 2 पे अगर बात किया जाए तो एकल और बहुल कार्यपालिका। और नंबर 3 पे अगर बात किया जाए तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और नंबर 4 पे अगर बात किया जाए तो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ओके गाइस, तो यहां पर राजनीतिक कार्यपालिका को 1, 2, 3, 4 प्रकार से अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो हम यहां जान लेते हैं कि इसमें है क्या है। देखिए, नाममात्र कार्यपालिका में क्या होती है? जो संवैधानिक प्रधान होता है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसकी शक्तियों का प्रयोग जो करता है वह वास्तविक कार्यपालिका करती है। इसका सीधा उदाहरण है वह भारत का राष्ट्रपति। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह नाममात्र की कार्यपालिका होता है। और यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण अगर बात करेंगे तो क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद ये वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। ओके गाइस, एकल कार्यपालिका की बात किया जाए तो समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। उसको एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका में जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होते हुए एक समूह या परिषद के पास होती है। जैसे मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि एक संघीय परिषद होती है। यहाँ पर संघीय परिषद होती है जिसमें कि 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य मिलकर यहाँ पर कार्यपालिका का संचालन करते हैं। संसदात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है जैसे भारत का जो होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको संसदात्मक कार्यपालिका बोलते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अमेरिका,
अमेरिका। यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वह बिल्कुल स्वतंत्र होती है, उसका वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रखती हैं। इसके बाद यहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात करते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जान लिया यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका का वर्गीकरण काम के आधार पर। ओके गाइस, इसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो कार्यपालिका होती है उसमें जो संघीय कार्यपालिका यानी कि संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका है ना, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। ओके गाइस, धन्यवाद।